हेलो बुआ जी। उन्नति बिटिया सुन, अभी राघव के बैंक मैनेजर का फोन आया था। जो तेरी फ्रेंड है ना प्रिया, उसके फादर है ना मिस्टर ओबेरॉय, राघव उनके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का इंतजाम कर रहा है। इसका मतलब समझ रही है तू कि वो चौधरी हाउस को नीलामी से बचाना चाहता है। बुआ जी आप टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ संभाल लिया। कैसे? तुझे मुझसे पहले कैसे पता चला? बुआ जी मैं कुछ जानू ना जानू, मैं अपने भैया को अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता था कि वो ओबेरॉय अंकल के घर जरूर जाएंगे और देखिए वैसा ही हुआ। उन्नति बिटिया, तूने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब तू मुझे मेरे हिस्से का काम करने दे। और मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि राघव चाहकर भी चौधरी हाउस को नीलामी से नहीं बचा पाएगा। परफेक्ट, मैं आपको घर पे मिलती हूँ। बाय। हाँ भौमिक, जब चौधरी फैमिली की नीलामी हो रही हो तो मुझे वहां पर एक बंदा चाहिए जो मुझे बता सके कि सबसे ज्यादा बोली किसने लगाई है। हाँ, जल्दी ऐसा बंदा ढूंढो और मुझे कॉल करो, मैं वेट कर रहा हूँ। राघव, देख तो मैंने ना तेरी माँ जैसे लड्डू बनाने की कोशिश की है, खाकर तो देख, बताना वैसे बने हैं जैसे नीता बनाती थी। बुआ जी थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया, पर मेरा सीरियसली मूड नहीं है। 4 घंटे लगातार लड्डुओं की रेसिपी पढ़ती रही ताकि सारे लड्डू परफेक्ट बने, लेकिन मेरे राघव बेटे को तो दुनिया बदलने की धुन सवार है। मैं समझ सकती हूँ, पर सच कहूं बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तू हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचता है, भले ही वो दूसरे तेरे अच्छाई के लायक हो या नहीं हो। कोई बात नहीं। बुआ जी लाइए दीजिए। नीता जैसे नहीं बने ना, मैं और प्रैक्टिस करूंगी। बुआ जी आपने मेरे लिए कोशिश की, वही मायने रखता है। थैंक यू। राघव, 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 अब राघव अपनी मुंह बोली मां अनुराधा का घर बचाने का रास्ता कैसे ढूंढेगा? ढूंढेगा, जरूर ढूंढेगा, लेकिन सपने में। शारदा, लालच बुरी बला है। जल्दी जल्दी कर, हमें जल्दी निकलना होगा। इससे पहले कि हमें कोई देख ले, याद रखना कोयला फौजी बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, पर इस समय तू उसके लिए सबसे जरूरी इंसान है। लेकिन हाँ, जब तक वो तुम्हारे परिवार वालों को पूरे पैसे ना दे दे तब तक तुम किडनी देने के लिए ऑपरेशन थिएटर में मत घुसना, समझी? पर एक बात। हाँ मैं जानती हूँ उषा ताई, 24 घंटे से पहले यहाँ वापस आना पड़ेगा। अरे गिरा क्यों रही है? ठीक से पकड़। चल चल। अंदर कहाँ जा रही है? अरे वो सामान भारी है ना, तो मदद कर रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे माफ कर देना माता रानी। एक दिन मैंने ध्रुव को कहा था कि वो इस रास्ते पे ना चले। पैसों के लिए तू अपनी किडनी डोनेट करने चला है।
और आज मैं खुद ही इस रास्ते पे चल रही हूँ, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हमारे घर की इज्जत और मेरे पापा का वो घर मुझे हर हाल में बचाना है। प्लीज मेरी मदद करना माता रानी, प्लीज प्लीज। 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 85 लाख। ओ गॉड, मम्मी जी को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुमसे कहा था ना मैंने हमसे दूर आओ। तो मैं चली जाऊंगी, पर मुझे 1 मिनट मम्मी जी से बात करने दो। मम्मी जी, आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं ना। अब ठीक है, मैं नखरे करती हूँ, मैं कभी कभी सीन क्रिएट कर देती हूँ, बिगड़ी हुई हूँ, बहुत पैम्पर्ड हूँ, पर दिल की बुरी तो नहीं हूँ ना मैं। ये तो आप अच्छे से जानती है ना। मुझे आज भी आपकी हेल्थ की आपकी परवाह है। देखिए ना, आपके बेटे ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद मैं यहाँ आई हूँ। आप बस इससे बोल दीजिए, बस मुझे एक बारी सॉरी बोल दो, मैं इसे माफ कर दूंगी, बिल्कुल सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बस एक सॉरी बोलते हैं मुझे। इनफैक्ट आपका ये घर भी कहीं नहीं जाएगा, आपका घर आपके हाथों से कभी कहीं नहीं जाएगा। बस एक सॉरी मम्मी जी, 1 सॉरी। इतना तो कर सकता है ना आपका बेटा आपके लिए। ध्रुव, ऐसा मत करना। क्या कहा आपने? मेरी मम्मी की तबीयत ना बहुत खराब है। फिर ये जो बोलना चाह रही है मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, हमारा चाहे घर क्यों ना नीलाम हो जाए, हम सड़क पर क्यों ना जाए, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूंगा। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं, समझे तुम? अब निकलो मेरे घर से, गेट आउट। ध्रुव जी, तुम्हारे जो ईगो है, जो झूठा अहंकार है ना, यही तुम्हें यहाँ तक लेके आई है ध्रुव। सिर्फ तुम्हें नहीं, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली इस अहंकार में डूबी हुई है। तुम सब मुझे इंसल्ट करना चाहते हो, मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, और इसकी कीमत तुम्हारी माँ की जान क्यों ना हो। अपने लिए ना सही ध्रुव, एटलीस्ट अपनी माँ के लिए मुझे सॉरी बोल दो। कहीं इस घर के साथ साथ अपनी माँ को भी ना खो दो। उन्नति! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बकवास करने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना सब कुछ खो दूंगा ना? तो ठीक है, लेकिन देखो खुद को, तुम तो अपनी इज्जत भी खो चुकी हो। देखो लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें, ये सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। ध्रुव, रहने दे। अब अगर तुम्हें पुलिस में जाना है या अपने भैया से कंप्लेंट करनी, जो करना है करो, क्योंकि ये ध्रुव अब किसी से नहीं डरता, समझे तुम? अब जाओ मेरे घर से, निकलो। आज के बाद से ना मुझे सिर्फ एक ही बात का इंतजार रहेगा, कब तुम बिखर के मिट्टी में मिल जाओगे। और ये पल ना ज्यादा दूर नहीं है मिस्टर ध्रुव चौधरी।